अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत नाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 में हमने सेक्शन डी का न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस करना है सेक्शन डी का न्यूमेरिकल नंबर 3 और साथ ही टेस्ट यूर सेल्फ में एक न्यूमेरिकल गिवन है, उसको यहाँ पे हमने सोल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी का न्यूमेरिकल नंबर 3 जो आपके पास है, न्यूमेरिकल नंबर 3 स्क्रीन पर भी शो होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके पास ये है, द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन इज 1×10⁻⁻4 और साथ ही आपके पास एक इक्वेशन भी गिवन है 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन और आयोडीन में, ये इक्वेशन भी गिवन है। एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज HI का जो कंसेंट्रेशन है वो गिवन है 2⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब और साथ ही हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन आपके पास गिवन है 1⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब एंड आयोडीन 2 का जो कंसेंट्रेशन है वो भी गिवन है 1⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गिवन है और आपने फाइंड करना है कि यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगा या फॉरवर्ड होगा और केसी का वैल्यू भी गिवन है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास डेटा क्या है, डेटा गिवन 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड 2 को तो हमने बैलेंस करने के लिए लगाया, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड ये रिएक्टेंट है आपके पास, ये रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल डिकम्पोज होते हैं, इसका ब्रेकडाउन होते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन में, ये आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। और केसी का वैल्यू आपके पास गिवन है, केसी इक्वल टू 1⁻⁻4 है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड का जो वैल्यू है वो ये आ रहा है आपके पास, कंसंट्रेशन इसका गिवन है, H2 का कंसंट्रेशन भी गिवन है, I2 का कंसंट्रेशन भी गिवन है, ठीक है। फॉर QC एक्सप्रेशन, यहां पे अगर आपने रिएक्शन का जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको बता चुका हूं कि QC और KC का क्या रिलेशन है आपस में। QC का मतलब क्या होते हैं, QC का मतलब यह है कि किसी भी टाइम पर आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो रेशियो है आपने मालूम किया किसी भी टाइम पर, यानी इसका मतलब यह कि किसी भी टाइम पर रिएक्शन का जो स्पीड है उसको फाइंड करना, उसको क्या कहते हैं कि यहां पे रिएक्शन का जो स्पीड है वो कितना है, उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ अ रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं QC से। ये किसी भी टाइम पर आपने इसका स्पीड मालूम कर सकते हो फॉर एग्जांपल। और KC आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपने टाइम को मालूम करना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का रेशियो मालूम करना, और ये किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का जो रेशियो उनको मालूम करना है किसी भी टाइम पर, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपने मालूम करना, ठीक है। ये दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो यहां पे केसी तो गिवन है, QC का इक्वेशन क्या है, वही जो केसी का था, QC इक्वल टू P/R, प्रोडक्ट अपन R, प्रोडक्ट आपके पास क्या है H2I2, ये रहा H2I2 डिवाइड बाई HI ये रहा, और इसके ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे आपके पास क्या है 2, आपको यहां पे 2 नजर आ रहा है, ये जो 2 है इसको हमने पावर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद आपने सिंपल इसका वैल्यू पुट करना है, पुटिंग दी वैल्यू 1⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब, 1⁻⁵5 मोल पर डीएम क्यूब। अब आपने इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से नीचे आपके पास HI का वैल्यू है, इसका पावर भी है, HI का वैल्यू पुट करना है, इसका पावर भी लेना है। यहां पे मैंने यूनिट को मेंशन किया है, आपका मर्जी है इसी क्वेश्चन में अगर आप यूनिट भी मेंशन ना करें तो कोई मसला नहीं है। क्यों, वजह आपकी ज़हन में क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर क्यों, इसका क्या रीजन है। यहां पे अगर मैं यूनिट मेंशन ना कर दूं तो उससे कुछ असर पड़ सकता है, कुछ भी नहीं पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपने इक्वेशन को देखना है, यहां पे इक्वेशन जो है वो बैलेंस है,
फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्टेंट में बैलेंस, हर इक्वेशन बैलेंस तो कर सकते हो, लेकिन वहां पे मोल का जो तादाद है उसके ऊपर डिपेंड करता है केसी का यूनिट। यहां पे प्रोडक्ट में 1 और 1 कितने मोल है 2, और यहां पे भी 2 है, तो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में आपके पास कितने मोल है 2 मोल है। जिसकी वजह से ये इक्वेशन जो है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल ऑफ कंसंट्रेशन जो है या प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंसंट्रेशन है वो सेम है। सेम होने के नतीजे में यहाँ पे केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दे। इसके अलावा अगर फिर भी आप मेंशन करते हो तो ये यहां से कैंसिल होगा। ये है आपके पास मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर ये था, और मोल पर डीएम क्यूब एक ये रहा एक ये रहा, तो ये कैंसिल हुआ। और यहां पे क्या बना 1 टेरेस पावर -5, जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 टेरेस पावर -10, और नीचे क्या था 2 टेरेस पावर -5, तो इसका पावर भी था, पावर लेने के बाद 4 टेरेस पावर -10 आ गया, ये पावर था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल टेरेस पावर -10 टेरेस पावर -10 कैंसिल, 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर है क्यूसी का वो है 0.25। अब आपने यहां पे फॉर एग्जांपल बताना है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स रिएक्शन। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने लेक्चर को सीरीज वाइज देखना है, वॉच करना है, क्योंकि आपको फिर मसला नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल इंतहाई इजी है अगर आपने तमाम के तमाम लेक्चर जो है वो सीरीज वाइज वॉच की है। तो आपके लिए आज का जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 1 और साथ ही और न्यूमेरिकल नंबर 3 और साथ ही टेस्ट योर सेल्फ का जो न्यूमेरिकल है, ये आपके लिए इजी है अगर आपने उन तमाम लेक्चर को वॉच किए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इसलिए लेक्चर को मेंशन करता हूं ताकि आपके लिए इजी हो। कोई भी लेक्चर 1 2 3 4 5, और उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं मैं डायरेक्ट अपना जो वीडियो है वो वीडियो जो है वो मैं ऑफ नहीं करता हूं। इसका रीजन भी यही है कि ताकि आप उसे स्क्रीनशॉट ले लें और आप आराम से इन चीजों को समझें। तो ये आपके पास जो रिएक्टेंट का मोल था और साथ ही जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल थे वो इक्वल थे। इक्वल होने की वजह से केसी का कोई यूनिट नहीं है, बल्कि केसी का नहीं सॉरी क्यूसी का कोई यूनिट नहीं आया 0.25। अब आपने यहां पे देखना है, अंदाजा लगाना है कि रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। तो फॉर एग्जांपल ये 0.25 है और केसी का जो वैल्यू है वो ये रहा 1 टेरेस पावर -4 है। अब आपने अंदाजा लगाना है ये वैल्यू बढ़े या वो वैल्यू बढ़े। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैल्यू बढ़ा और ये छोटा है क्योंकि इसका आंसर -4 1 टेरेस पावर -4 है, यानी 0.0001 आएगा इसका, ठीक है। और वहां पे 0.25, तो ये ग्रेटर है क्यूसी का वैल्यू यहां पे ग्रेटर है केसी से। तो आपके पास क्यूसी ग्रेटर देन केसी, सो द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इज रिवर्स। जब क्यूसी का वैल्यू ज्यादा होगा केसी से तो यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, रिवर्स होगा। और आप ये भी लिख सकते हो कि राइट टू लेफ्ट नहीं होगा बल्कि लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 यानी सेक्शन डी का जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है ये उसका आंसर। उम्मीद है न्यूमेरिकल नंबर 3 समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं टेस्ट योर सेल्फ का जो क्वेश्चन है वो भी स्क्रीन पर शो होगा। The value of Kc for the following reaction at 717 Kelvin is 48। Kc का वैल्यू गिवन है, H2 रिएक्शन भी गिवन है, रिएक्शन का जो इक्वेशन है H2 + I2 ने, ये आपके पास दो रिएक्टेंट है, ये कंबाइन हुए, कंबाइन होने के नतीजे में यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ठीक है। एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट the concentration of H2I2 and HI are found to be 0.2 मोल पर लीटर। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि सर ये मोल पर लीटर आपने लिखा हुआ है, ये आपके पास मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में मोल पर लीटर, लीटर का मतलब भी डीएम क्यूब है, यानी 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो लीटर या डीएम क्यूब एक ही चीज है, यूनिट तो आपके पास चेंज है लेकिन 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपके पास 0.2 मोल पर लीटर एंड 0.6 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट
रिएक्शन क्वेश्चन फॉर गिवन रिएक्शन आल्सो प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। यहां पे भी वही चीज मालूम करना है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। टेस्ट यूर सेल्फ का क्वेश्चन। अब यहां पे H2I2 कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के नतीजे में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बना। यहां पे आपके पास ये जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन था आपके पास, इसमें यहां पे ये आपके पास, वहां पे ये प्रोडक्ट की साइड पर है और यहां पे ये रिएक्टेंट की साइड पर है। ये इक्वेशन आगे पीछे हो सकते हैं, कभी कभार रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड पर होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड पर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या था? रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यह था कि आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज किया और दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। उसके बाद केसी का वैल्यू 48 H2 0.2 मोल पर लीटर। अब स्टूडेंट के जहन में यह भी क्वेश्चन होता है कि सर न्यूमेरिकल में आपके पास H2I2 और साथ ही HI का जो कंसंट्रेशन है, इसके बाद गिवन है कि ये 0.2 मोल है, 0.2 मोल है और दूसरा जो है 0.6। अब हमें पता कैसे चलेगा? यहां पर भी स्टूडेंट को मसला होता है। आपके पास H2I2 HI है, ये जो आपके पास गिवन है वहां पे न्यूमेरिकल में सबसे पहले H2 है, फिर I2 है, फिर HI। उसके बाद जो वैल्यू है वो है आपके पास 0.2, पहला जो वैल्यू है। तो पहला जो वैल्यू वो 0.2 वो किसका होगा? वो H2 का होगा। और दूसरा जो वैल्यू है 0.2 वो I2 का होगा और तीसरा जो वैल्यू है वो HI वो 0.6 का ही होगा। और HI का जो वैल्यू वो 0.6 ही होगा, ठीक है। फॉर QC एक्सप्रेशन सेम टू सेम वही काम करने हैं जो न्यूमेरिकल नंबर 3 के साथ हमने किया, ठीक है। QC के लिए आपके पास जो एक्सप्रेशन है या जो इक्वेशन है, ठीक है, P/R प्रोडक्ट अपन R HI, यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट किस साइड पर है वो कहां से हमें पता चला? ये इक्वेशन गिवन है आपको, न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन गिवन है और यहां पे भी आपके पास गिवन था, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट HI ऊपर लिखा और H हाइड्रोजन आयोडीन को नीचे लिखा, और न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमने HI को नीचे लिखा था, H2I2 को ऊपर लिखा था। क्यों? वजह यही था क्योंकि ये रिएक्टेंट की साइड पर था और वो प्रोडक्ट की साइड पर हाइड्रोजन आयोडीन थे। और यहां पे अपोजिट है, हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्टेंट की साइड पर है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो प्रोडक्ट की साइड पर है। तो इसलिए प्रोडक्ट जो है आपने हमेशा ऊपर लिखी, ये रहा HI और साथ ही H हाइड्रोजन और आयोडीन। वैल्यू पुट करने के बाद 0.36 और 0.04 आ गया और QC का जो वैल्यू है वो 9 आ गया। अब आपकी जहन में दोबारा क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे यूनिट को मेंशन नहीं किया, क्यों नहीं किया? वजह, इक्वेशन तो वही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। जब बराबर होगा तो KC का है, सॉरी यहाँ पे QC का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब QC इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे QC का वैल्यू 9 है और KC का वैल्यू 48 है। तो 48 ज्यादा है या 9 ज्यादा है? तो 48 ज्यादा है, ग्रेटर है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? QC लेस देन KC, सो द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इज फॉरवर्ड। यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। क्यों फॉरवर्ड है? क्योंकि KC का वैल्यू ज्यादा है, QC का वैल्यू कम है, और यहाँ पे KC का वैल्यू कम था, QC का वैल्यू ज्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स था और वहां पे जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।